जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉ चल रहे थे उनका जो नया चेंजिंग फॉर्म आया है या रिपील्ड फॉर्म आया है नए क्रिमिनल लॉ के रूप में। तो पुराने क्रिमिनल लॉ को चेंज करके नए क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्या पड़ी, और जो पुराने क्रिमिनल लॉ वो थे अपने देश में वो कब से लागू थे, और नए क्रिमिनल लॉ जो आए हैं वो कब से लागू हुए हैं, और जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उनके पूरा नाम क्या था, उनमें उनको बनाने में कौन कौन मेंबर थे, और जो नए क्रिमिनल लॉ इनको बनाने में किस-किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, किन-किन लोगों ने को मेंबर बनाया गया था बनाने में, वो बात करते हुए हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो बात करें अगर आईपीसी की, तो हमारे देश में जो आईपीसी रूल चल रहा था क्रिमिनल लॉ के रूप में, इंडियन पीनल कोड जिसको कहते थे, वो हमारे देश में आ चुका था 1 जनवरी 1862 से। कि जो हमारे टाइम पे 1862 था जिस समय ब्रिटिश रूल चल रहा था अपने देश में, उसी समय से आईपीसी अपने देश में लागू हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने अपने देश के लोगों के लिए 1862 में ही आईपीसी रूल बना दिया था। वो एक जनवरी 1862 से जो हमारा बीएनएस चल रहा था, वो अभी नया फॉर्म चेंज होके जो आया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से अपने देश में लागू हो चुका है। जितने अब नए केस रजिस्टर्ड होते हैं क्रिमिनल लॉ के, वो जो रजिस्टर्ड होंगे वो बीएनएसएस या उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले में रजिस्टर्ड होते हैं, ना कि अब आईपीसी सीआरपीसी या एविडेंस वाले में। अब जो नया आया वो 1 जुलाई 2024 से आया। जो पहले था वो 1 जनवरी 1862 से था आईपीसी, जो नया फॉर्म आया बीएनएस आया। ये बात हुई हमारी आईपीसी की। और दूसरी बात आती है सीआरपीसी की, कि सीआरपीसी था उसका पूरा नाम क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसका नया रिपील्ड फॉर्म क्या आया, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो हमारा सीआरपीसी चल रहा था, ये 1 अप्रैल 1974 से चल रहा था, ना कि ये ब्रिटिशर्स के रूल से चल रहा था। ये जब हमारे इंडियन मेंबर्स थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, देश आजाद हो चुका था, उसके बाद से रूल बनाया गया था 1974 में, जो कि 1 अप्रैल 1974 से हमारा सीआरपीसी अपने देश में लागू हो चुका था। अब उसका जो नया रिपील्ड फॉर्म आया वो 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस के रूप में आया। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि तीनों को चेंज करने का रीजन क्या था, तीनों को एक नए फॉर्म में लाने की क्या जरूरत थी। तीसरा एक चल रहा था इंडियन एविडेंस एक्ट। उस एविडेंस एक्ट में क्या होता था वो भी बता दें। इंडियन एविडेंस एक्ट जो आया था वो हमारा आया था 1 सितंबर 1872 से आया था। 1 सितंबर 1872 से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा था। अब उसका जो रिपील्ड फॉर्म आया वो आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसको कि 1 जुलाई 2024 से अपने देश में लागू किया गया। अब ये तीनों क्रिमिनल लॉ, तीनों जो लॉ थी वो चेंज करके नए फॉर्म में क्यों लाया गया, रिपील्ड क्यों किया गया, इसका बस एक रीजन है कि उस टाइम पे जो रूल चल रहे थे, जैसे हम बात करें आईपीसी की या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एविडेंस वाले का, तो वो चल रहे थे हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनके बनाए हुए रूल थे। वो किस तरीके से रूल्स बनाए थे, उस टाइम पीरियड में कैसे पनिशमेंट होते थे, उस टाइम पीरियड में कैसे फाइन लगते थे,